जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सभी अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश रहें। कभी भी कोई दुख उनके सामने ना आए, क्योंकि जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ तो मैं ही समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है जब अपना आदमी कोई, वो भी इतने लंबे समय से अपने सामने हो और हमें ना पहचानता हो, ना कुछ भी कर सकता हो, और कितनी तकलीफ़ होती है मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं नहीं चाहती हूँ भगवान ऐसी किसी को भी परेशानी दे या किसी के भी घर में ऐसा कोई दुख आए। तो आप सब अपने अपने घरों में खुश रहें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। सुबह के बजे हैं 6 और मैं दूंगी अभी अपने हस्बैंड के लिए दवाई। तो ये भी देखो जग गए हैं यहाँ पे अब। हेलो, बोलोगे कुछ? देखना। राधे राधे बोलो जल्दी सभी से। राधे राधे बोलो। कि मैं इनको हमेशा हल्के कपड़े से ही ढकती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इनके शरीर में से तो वैसे भी आग सी निकलती है। तो मैं इन्हें हल्के कपड़े से ही ढक देती हूँ अपने दुपट्टे से, जिससे कि हवा भी इन्हें ज़्यादा नुकसान करेगी। तो एक हल्के कपड़े से इनके सीने को ढकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको जो परेशानी रहती है ना वो सक्सन की ही रहती है। तो मैं इनके सीने को ढक देती हूँ। और ये देखो इधर मेरा बेटा है, ये वैसे उठता नहीं है, बहुत लेट उठता है, आज उठ गया है और सुबह से ही फ़ोन चला रहा है। ये भी सुबह से ही देखो फ़ोन में बिजी है। बच्चे बस ऐसे हैं कि इन्हें एक बार अगर फ़ोन दे दो ना तो पूरे दिन खाना पीना कुछ भी मत दो, ऐसी हालत है इन बच्चों की। तो मैं दूंगी अभी अपने हस्बैंड के लिए दवाई। देखो ये वाली दवाएं हैं इनकी, ये भाप हैं, जो भाप भी इन्हें बताई है अभी डॉक्टर ने लगाने के लिए। और ये हैं इनकी दवाएं सारी की सारी। अब मैं दूंगी इन्हें दवाई। एक तो इन्हें खाली पेट दी जाती है सुबह को, तो खाली पेट वाली तो मैंने इनके लिए बहुत देर की दे दी है, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैं इन्हें जूस दे देती हूँ पीने के लिए। नारियल देती हूँ, वैसे तो मैं इन्हें खाली पेट, नारियल था नहीं, नारियल हो गया है ख़त्म, आया था नहीं। तो मैंने, जब नारियल नहीं होता है तो मैं इन्हें जूस देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद फिर देती हूँ मैं इन्हें दवाई। ये दूसरी बार की दवाई है इनकी। 3 बार दवाई दी जाती है, एक खाली पेट दी जाती है, एक 8 बजे इन्हें दवाई दी जाती है और एक दी जाती है इन्हें 9 बजे दवाई। तो मैं अब इन्हें ये दवा दूँगी जूस देने के बाद में। तो ये दवाएं मैं पीस रही हूँ। इनके जो दवाओं को पीसने वाला है ना, जिससे दवाएं पीसते हैं, वो टूट गया है ऊपर से, जो लकड़ी सी होती है उसकी पकड़ने के लिए, तो वो छोटा सा ही रह गया है। तो पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बड़ा है। तो ये देखो अब दवा इसमें पिस गई है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो दवाई देखो अच्छे से पिस गई है। और मैं इसे एक अलग कटोरी में घोल लेती हूँ, जिसमें ये जो पत्ते से हैं ना, ये उसमें घुल जाते हैं आराम से, उसमें फंसे ना, क्योंकि जो इनकी फीडिंग की डिस्पो होती है ना, उसमें जो छेद होता है वो भी थोड़ा पतला ही होता है, तो ये पत्ते से फंस जाते हैं, तो इसलिए इसे गला लेते हैं हम। इनकी आँखों में ना ऐसे बहुत ज़्यादा कीचड़ सा आ रहा है, तो ये डॉक्टर ने आई ड्रॉप दी है इनके डालने के लिए, क्योंकि आँखों की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आई ड्रॉप दी है इनके लिए। वैसे तो पर डे डालनी होती है, डॉक्टर ने बोला है कि डेली ही डालनी है, जिससे कि इनकी आँखों की भी केयर हो सके। तो मैं ये डाल दूँगी तो ये इनकी आँख भी साफ़ हो जाएगी। एक एक दिन डाली जाती है तब। मम्मी ने कर ली है इधर सब्जी की तैयारी। मम्मी बनाएंगी आज तोरई की सब्ज़ी, और मुझे है तोरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद। लेकिन बोलते हैं ना, जो भरेमा बोलते हैं मसाले वाली, वो वाली पसंद है। वैसे तो लोग सब कम ही खाते हैं, पर मैं खाती हूँ तोरई, मुझे पसंद है। अब मैंने निकाल लिया है इनको कमरे से बाहर, क्योंकि ससुर जी चले गए हैं। ससुर जी के सामने मैं इन्हें कमरे से बाहर नहीं निकालती हूँ घूंघट की वजह से, क्योंकि फिर मैं इन्हें घूंघट में नहीं देख पाऊँगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो वो चले गए हैं घर, तो मैंने इनको कमरे से बाहर कर लिया है। और यहीं पे अब थोड़ा सा यहाँ आंगन में मैं इनके लिए घुमा लूँगी। और देख रहे हो कितना परेशान हो रहे हैं, बैठने में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुँह तो पता नहीं हर समय ये खुले ही रखते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता है क्यों खुले रखते हैं। और ये सेंटर लाइन है, इसे भी मैं ही कोशिश करती हूँ आज निकालने की, तो इसको भी मैं ही निकाल दूँगी अभी इनकी सेंटर लाइन को। मैंने लगा लिया है ये
सैनिटाइज़र, क्योंकि सैनिटाइज़र लगाना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और ये मैंने एक ले लिया है ब्लेड, और कॉटन और लूँगी अभी, वो ये तीनों चीज़ें ज़रूर। और ये कॉटन भी ले लिए मैंने। अब कोशिश करती हूँ इनकी सेंटर लाइन निकालने की मैं ही, तो हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ निकालने में। तो अब मैं निकालूंगी इनकी ये सेंटर लाइन। तो ये जो टेप लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इसी को निकाल के फेंकूंगी। ये इससे से ढका हुआ था, और इसमें जो टाँके हैं ना, तो वो मैंने ब्लेड भी ले लिया है और नया ही लिया है, जिससे कोई परेशानी ना हो। वैसे तो टाँके उसके ऊपर से हैं, तो ऊपर से काट के वो अपने आप ही वहाँ से फिर ढीले से हो जाएंगे और निकल जाएंगे। तो बॉडी पे तो कहीं टच होने का कोई मतलब ही नहीं है। इस प्लास्टिक के ऊपर से होके जा रहे हैं धागे, जो ये सेंटर लाइन लगी हुई है, तो मैं ऊपर से ही काटूंगी। ये ब्लेड भी है बहुत पहना, तो ये निकालने में हो जाएगी आसानी। अब मैं भी निकाल रही हूँ। डर तो लगता है, पहली बार मैं कोई ये वाला काम कर रही हूँ। वैसे तो इनके इतने काम मैं करती रहती हूँ, अब कोई परेशानी नहीं है मुझे करने में, और आदत भी हो गई है मुझे करने की। अब एक समय तक मैं कुछ देख भी नहीं सकती थी, तो ये देखो अब वो खींच दिया है मैंने, और कितना लंबा निकल रहा है। तो इन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी उससे। ये देखो कितना लंबा निकला है इसमें से। ये मैंने तो इसे छोटा सा ही समझा था, और बहुत बड़ा निकला है इनकी बॉडी में से। तो ये कंधे पे इस हाथ को बहुत ज़्यादा कम भी चला रहे थे, इसी वजह से चला रहे होंगे। मैं भी इसी छोटी सी समझ रही थी, पर बहुत ही बड़ी निकली है ये। तो इसी वजह से इस वाले हाथ को थोड़ा कम चला रहे थे, पहले थोड़ा ज़्यादा चलाते थे। इस बार जब से वहाँ से आए हैं ना, तो इसी वजह से कम चला रहे थे। दर्द तो होता ही था, तो ये बॉडी के अंदर ही। तो अब देखो, पर उन्हें कुछ पता ही नहीं चली, वो तो आराम से सो रहे हैं। निकल भी गई और वो सोए हुए हैं आराम से। तो ये मैंने इनकी निकाल दी है सेंटर लाइन, और मुझे पहले तो निकालने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये 2-3 दिनों से पड़ी हुई ही है, जब से हॉस्पिटल से आए हैं डॉक्टर के इंतज़ार में कि डॉक्टर को बुला के इसे निकलवाऊँगी। तो इनको इससे परेशानी भी हो रही होगी, परेशानी तो होगी, इतनी लंबी ये इनके पड़ी हुई है। दूसरा थेरेपी भी होती है, और ये खुद भी हाथ पैरों को चलाते हैं। और पूरा देखो इतनी लंबी पड़ी हुई थी, यहाँ तक ऐसे थी, ये तो दिख रही थी, बाकी की ये इतनी जो है ये पूरी बॉडी के अंदर थी इनके। तो जब ऐसे ऐसे हाथ पैरों को हम भी जब थेरेपी करते हैं, तो इनको परेशानी हो रही होगी बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं ही निकालने की कोशिश करूं। मुझे भी नहीं पता था कि इतनी लंबी है अंदर। मैं तो छोटी बहुत समझ रही थी, जैसे वो लगाते हैं कैनरा यहाँ पे जो लगाते हैं, उसमें तो थोड़ी सी बस सुई के वजह से होती है अंदर। तो मैंने भी सेम बिल्कुल इसको ऐसे ही समझा था कि ये बहुत छोटी सी होगी, और जब मैंने ये निकाली है तो देखो इतनी लंबी निकली है ये सेंटर लाइन। क्योंकि मैंने इससे पहले तो नहीं देखी थी, जो मुझे जानकारी होगी। अब मैं इनका करती हूँ ये सब, तो ये मैंने पहली बार निकाली है, तो अब मुझे इसकी भी जानकारी होगी। वैसे ज़्यादातर चीज़ों की अब मुझे जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे आती भी हैं। भैया हैं, वो बोल भी रहे थे कि मामी आप तो डॉक्टर बन गई हो एक तरीके की, तो आप सब कुछ कर लेती हो। सुई वगैरह भी लगाना सीख गई हो, जो कि मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था। तो अब मैं वो भी लगा लेती हूँ, लेकिन लगाती निडल में से ही हूँ, वैसे नहीं आती है मुझे। तो ये देखो मैंने आज खुद ही निकाल दी है। थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ी थी मुझे इसे निकालने के लिए। और मैंने ब्लेड भी लिया था, नया ही लिया था, क्योंकि थोड़ा इनके लिए हर चीज़ में इन्फेक्शन का डर होता है। तो मैंने एक ब्लेड लिया था, और हाथों पे भी सैनिटाइज़र कर लिया था। पर करते समय थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि मुझसे कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए इसे निकालने में। पर सब कुछ ठीक हो गया है। उसमें टाँके अभी लगे रह गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने निकाल दिया है, एक अभी उसमें रह गया है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उनको भी निकाल ही दूँगी। मैंने जब इतना सब कुछ कर लिया, तो उसे निकालने में क्या परेशानी होगी मेरे लिए। और वो देखो उनके निकाल दिया है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि मेरे निकाल दिया है, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जिस दिन ये पहचानेंगे, क्योंकि वैसे तो कोई नॉर्मल से दिखते हैं ये बिल्कुल। जो भी परेशानी है ना, इनके बस सेंस की है, कि इनको सेंस नहीं है, बिल्कुल भी पहचानते नहीं है, ना अपने बच्चों को ना किसी को भी। एक बार एक दीदी पूछ रही थी कि भाभी आप हर समय इनके पास रहती हो, तो आपको तो ये पहचानते ही होंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर ये मुझे ही पहचानते तो सबको ही पहचान लेते। तो ये तो किसी को भी नहीं पहचानते, अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते हैं। इतना कि हाथ पैर चलाते हैं, अगर इनके हाथ में कोई भी चीज़ आती है तो बस उसे खींच देते हैं, इतना तो है। तो देखो एक तो मैंने इनका यहाँ से टाँका यहाँ पे भरा हुआ था, वो भी निकाल दिया है, बस एक रह गया ये। तो मैं इसको भी खींच ही देती हूँ। ये देखो निकल गया, ये भी निकाल दिया है। अब देखो भगवान ने कितनी हिम्मत दे दी है कि एक समय था
मैं थोड़ा भी अगर कोई परेशानी होती थी तो मैं देख नहीं पाती थी। अब देखो इतना सब कुछ मैं खुद ही कर लेती हूँ आराम से। देखो कितना डॉक्टरों ने एक उसको रोकने के लिए हर जगह यूं ही टाँके भर देते हैं, जबकि ये भरना ज़रूरी भी नहीं था। वो कहीं और भी लगा सकते थे सेंट्रल लाइन को। तो ये देखना कैसे हर जगह निशान बने पड़े हैं इनके। भगवान भी इतनी हिम्मत दे देता है हम सबको भी कि तुमको ही करना है, अब जैसे भी करना है। तो हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी, अगर नहीं भी है तो भी बनानी पड़ेगी हिम्मत तो, वरना हमें ही पता है कि हम ये सब कैसे करते हैं। ना चाहते हुए भी, मन नहीं होता, डर लगता है, लेकिन फिर भी करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि औरों से कराने में भी थोड़ा सा डर लगता है। हमको ये ज़्यादा लगता है कि हम जो करेंगे ना उससे ना तकलीफ़ कम होगी। क्योंकि हमें कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, अपनों का दर्द अपनों को ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी जो डॉक्टर्स भी हैं तो वो तो यूँ ही देखो कितने सारे इनके ज़ख्म आए थे। अब उनका कोई खुद का कोई होता तो वो ऐसा नहीं करते। तो वही चीज़ है, हमको ये लगता है कि अगर हम करेंगे तो इन्हें तकलीफ़ थोड़ी कम होगी और उसी तरीके से करेंगे थोड़ा ध्यान में रखते हुए। तो बस इतना है, तो खुद ही हिम्मत भी बनानी पड़ती है हमको। कितना दर्द और कितनी तकलीफ़ होती होगी इन्हें, ये तो बस इनको ही पता है। कि पूरा शरीर ना इनका ऐसे गुदा पड़ा है सुइयों से, पूरा शरीर पे जख्म हुए पड़े हैं। तो बस ये है कि ये बता नहीं सकते हैं कि इन्हें कितनी परेशानी होती है। कहीं भी ये पूरे हाथ है ना वहाँ से होके आई है तो ये पूरे नीले पड़ रहे थे और सूज रहे थे बहुत मोटे मोटे, जब वहाँ से होके आए थे। तो इन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी, बस ये है कि ये बता नहीं सकते हैं। महसूस तो इन्हें ज़रूर होती होगी। देखो पूरा ऐसे नीले हो रहे थे इनके हाथ, और इतनी तकलीफ, इतने मोटे मोटे हो रहे थे सूज के इनके हाथ और पैरों को। तो मैंने आपको दिखाया था, मैं हाथ ही दिखाने इनके भूल गई थी। कुछ निशान तो इनके अब भी हैं, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अभी पूरी तरीके से इनके हाथ ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी सूजन है हाथों पे। तो ये देखो आपको अब भी इनकी सूजन दिखाई दे रही होगी हाथों पे, ये लाल लाल सा हो रहा है। और ये यहाँ पे ये देखो बहुत ज़्यादा, यहाँ से भी ब्लड लेते हैं तो ये पूरा इनका रेड रेड हो रहा है हाथ अब भी सूज के। और ये देखो कोहनी पे भी अभी भी इनके चोट है, मैं उस दिन दिखाना आप सबको भूल गई थी। तो ये देखो कोहनी पे भी इनकी चोट है और ये हाथ भी पूरा नीला पड़ रहा है। बस ये है कि हाथ चलाते हैं तो हम तो सावधानी रखते हैं, वरना कोई इतनी सावधानी रखता है, मुझे पता है। तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ, वरना इनके वहीं से देखो नीला पड़ रहा है। अभी भी सूजन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, पहले से थोड़ी सी ठीक हो गई है पर पूरे तरीके से ठीक नहीं है अभी भी। हाथ तो देखो मुझे भी इनके बांध के ही रखने होते हैं। अब ये बैठे हैं व्हील चेयर पे तो देखो मैंने इनके हाथों को बांध रखा है, लेकिन इस तरीके से बांध रखा है कि ये हाथों को ना हिला डुला सकते हैं। ये देखो बहुत ढीला, बस इतना बांध के रखती हूँ कि ये अपने हाथों को नली पे ना लेके जा सकें। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो ये खूब ढीला, इसे हिला डुला सकते हैं अपने हाथ को। इस तरीके से बांधती हूँ मैं इनके हाथ को। और ये भी देखो खूब हिला डुला सकते हैं इस वाले हाथ को भी, ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो देखो खूब हिल डुल रहे हैं हाथ, ये भी हिला डुल रहा है, लेकिन इतना बांध के रखती हूँ जिससे कि ये अपने यहाँ ट्यूब पे ना ले जा सकें अपने हाथों को। बस इतना बांध के रखती हूँ, ये ना कोई परेशानी ना हो, डॉक्टरों की तरह नहीं करती हूँ। तो मैं अपने उन सभी बहन भाइयों के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहे हैं। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, माताओं के लिए, पिता समान भाइयों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।